हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सामाजिक लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हमारी पहली क्लास जिसमें क्लास 6 एनसीईआरटी जियोग्राफी के चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पहले पेज पर 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें पहला है अमावस्या। अमावस्या किसे कहेंगे? अमावस्या इसे नई चंद्रमा वाली रात्रि होती है जिसमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इसे यहाँ पर देख लीजिए। अमावस्या की स्थिति में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। वहीं पूर्णिमा ये पूर्ण चंद्र वाली रात होती है जिसमें पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। इस प्रकार से और इनकी स्थिति किस प्रकार से बनती है यहाँ पर देखिए। अमावस्या के अंतर्गत सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा जाता है, जिसमें चंद्रमा के सूर्य तरफ वाला साइड प्रकाशमान होता है, वहीं विपरीत साइड अंधकार में होता है। इसलिए यहाँ पर चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर परावर्तित नहीं होता है। वहीं पूर्णिमा वाली रात में चंद्रमा एक शीशेनुमा आकृति बनाती है जिसमें प्रकाश परावर्तित होकर के पृथ्वी पर आता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड में हम क्या देखते हैं कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी खगोलीय पिंड जो रात के समय चमकते हुए दिखाई देते हैं। जैसे इसमें सूर्य है, चंद्रमा, अन्य खगोलीय पिंड जो रात के समय चमकते हुए दिखाई देते हैं। अब हमारा अगला पहले पेज के बाद अगला पेज में क्या है? तारा। तारा क्या होता है? आकार में बड़े होते हैं तथा इसमें स्वयं की ऊष्मा तथा प्रकाश होता है और ये अधिकांशतः गैसों के बने होते हैं, जिसमें सूर्य भी एक तारा है। ठीक। फिर अगला हमारा पॉइंट है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल ये रात्रि के समय आसमान की ओर देखते समय हम तारों के विभिन्न समूहों को देख सकते हैं, जिनके द्वारा एक विशेष प्रकार की आकृति बनती है। इन आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं, जिसमें इसका उदाहरण अर्सा मेजर या बिग बियर है, जिसके अंतर्गत हम सप्तऋषि को आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें तारों की ऐसी संरचना आकृति होती है जिसमें मुख्य रूप से 7 तारे होते हैं। यह सप्तऋषि अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का भाग होता है। और हम अब इसके बाद हमारा इस पेज में अगला पॉइंट है उत्तरी ध्रुव तारा। उत्तरी ध्रुव तारा यह उत्तर की दिशा को इंगित करता है। इसकी स्थिति हमेशा उत्तर की तरफ ही रहती है। प्राचीन समय में लोग रात के समय दिशा निर्धारण के लिए इसका प्रयोग करते थे। इसके देख करके अपने स्थान पर आवागमन के लिए सहायता करता था। सप्तऋषि की सहायता से इसकी ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। अब हमारा ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ग्रह इससे पहले हम देख लेते हैं सौर मंडल। सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड सौर मंडल का निर्माण करते हैं।
और इनका मुखिया सूर्य होता है। इसमें इनका मुखिया सूर्य होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है। इसकी अपनी स्वयं की ऊष्मा तथा प्रकाश है और यह सौरमंडल के सभी ग्रहों, उपग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों को बांधे रखता है। ग्रह, तो इसके अगला पॉइंट है हमारा ग्रह। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिनमें इनका अपना प्रकाश नहीं होता है और ना इनकी ऊष्मा होती है और ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और जिसे ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कि परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला। फिर हम अगला पॉइंट देखेंगे। इस साइड में जैसा कि दिया गया है कि पृथ्वी, अब हम पृथ्वी के बारे में देखेंगे कि सूर्य के अंतर्गत पृथ्वी दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और आकार में यह 5वां ग्रह है। दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरा ग्रह है तथा आकार के अनुसार 5वां ग्रह है। ये हमारी पृथ्वी है। और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है। अगला हमारा पॉइंट है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, जिसकी दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य 3,84,000 किलोमीटर है। यह चक्कर 27 दिन में पूरा कर लेता है अपना एक चक्कर। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह, एक कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित होता है, वहीं प्राकृतिक उपग्रह स्वयं निर्मित होता है। मानव निर्मित उपग्रह के कुछ उदाहरण इनसैट, IRS, एडुसैट आदि हैं। क्षुद्र ग्रह भी मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य देखने को मिलता है। देखिए इस प्रकार का क्षुद्र ग्रह हमें देखने को मिल रहा है। फिर अगला हमारा पॉइंट है उल्कापिंड। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चलने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। देखिए ये हम यहाँ पर उल्कापिंड इस प्रकार ये क्षुद्र ग्रह हैं और इसी प्रकार से उल्कापिंड हमारे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये धूम केतु है। इसके बाद हम इस क्लास की NCERT से क्वेश्चन कुछ हल करेंगे अगली वीडियो में, तो वहाँ पर इसके और कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा चैप्टर पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद।